Assalamu alaikum. My name is Mariam Ali Zaidi, and today we will be talking about the remaining parts of IELTS listening fill in the blanks, in which we will be talking about before the audio, during the audio and after the audio. और इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे चैलेंजिंग वोकैबलरी को, टाइम को, एड्रेसेस को, प्राइसेस को, डेट्स को और लेटर्स। अब बिफोर द ऑडियो में जो पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे दैट इज अंडरलाइनिंग की नाउन्स एंड वर्ब। दैट इज बेसिकली फोकसिंग ऑन वर्ड्स दैट इंडिकेट मिसिंग इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल इज कॉल्ड, has or will be held. सेकेंड पॉइंट इज टू प्रिडिक्ट आंसर टाइप्स, जिसमें ऑडियो स्टार्ट होने से पहले हम लोग अपने आंसर्स को प्रिडिक्ट करने की पेपर में से कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर इफ मिसिंग वर्ड्स विल बी स्पेसिफिक डिटेल्स, सिनोनिम्स or paraphrases of previously mentioned information. In this slide, we will talk about during the audio. Point number 1 is to stay focused and listen actively. Don't get distracted by irrelevant details. Point number 2 is to listen for keywords and synonyms. आप जो keywords और synonyms अपनी रिकॉर्डिंग में सुनेंगे उनसे आपने बहुत ज़्यादा उन पे अटेंशन पे करनी है, ताकि आपने जो आंसर्स प्रिडिक्ट किए हुए थे उनके साथ आप उसको मैच कर सकें। पॉइंट नंबर 3 इज टू jot down short notes to capture essential information without getting lost in specifics, like writing down your key phrases. यानी की फ्रेजेस के ऊपर हम फोकस्ड रहें और स्पेसिफिक डिटेल्स में ना घुसें, जिस वजह से हमारा टाइम वेस्ट होगा। पॉइंट 4 इज टू डोंट पैनिक इफ़ यू मिस समथिंग, यानी अगर आपसे कोई वर्ड या कोई फ्रेज मिस हो जाती है तो आपने पैनिक नहीं होना। जस्ट टे काम एंड कंटिन्यू लिसनिंग, क्योंकि हो सकता है कि आपकी जो वो इन्फॉर्मेशन है वो दोबारा से आपको रिपीटेड फॉर्म में सुनने को मिल जाए। फिफ्थ पॉइंट इज टू डोंट राइट टू अर्ली, वेट अनटिल यू हेयर the complete answer before filling in the blank. And point 6 is to watch out for distractors like but, however, and although. In slide number 3, we will talk about after the audio. Point 1 is to review your notes. Match your notes to the blanks and fill them in with the missing information. यानी जब आपने पेपर कर लिया है तो अपने नोट्स और ब्लैंक्स को मैच करें और अपनी मिसिंग इन्फॉर्मेशन को फिल कर लें। पॉइंट नंबर 2 इज़ टू चेक योर ग्रामर एंड स्पेलिंग। एग्जैक्टली, जब आपने पेपर कर लिया है तो एक दफ़ा अपनी स्पेलिंग्स को और अपनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स अगर कोई हैं तो उनको अच्छे तरीके से रिव्यू कर लें और करेक्ट कर लें। पॉइंट 3 इज़ टू ट्रांसफ़र आंसर्स केयरफुली। बिल्कुल, जब आप आंसर्स ट्रांसफ़र कर रहे होंगे तो आपने उस टाइम बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, बिकॉज इन द पेपर बेस्ड टेस्ट राइट यू हैव टू राइट योर आंसर्स लिजिबली एंड विद इन द वर्ड लिमिट। आप वर्ड लिमिट से एक्सीड नहीं कर सकते। लास्ट पॉइंट इज टू रिव्यू ड्यूरिंग ट्रांसफर टाइम। यूज द 10-minute ट्रांसफर टाइम टू डबल चेक योर आंसर्स फॉर एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे चैलेंजिंग वोकैबुलरी के बारे में। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ चैलेंजिंग वोकैबुलरी जो पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। और चैलेंजिंग वोकैबुलरी वाले क्वेश्चंस हम लोगों को मोस्टली नोट कंप्लीशन के क्वेश्चंस में मिलते हैं। Those 6 types are time, numbers, prices, dates, letters and addresses. इस स्लाइड में हम टाइम के बारे में बात करेंगे। You have to familiarize yourself with different ways of expressing time in written and spoken English. बिल्कुल, आप टाइम को लिखने के और टाइम को जो है वो बोलने के डिफरेंट तरीक़ों से और डिफरेंट वेज से अपने आप को फैमिलराइज करना आपके लिए ज़रूरी है, सो दैट आपको पेपर अटैम्प्ट करते हुए प्रॉब्लम ना हो। अब टाइम एक्सप्रेशन की हम कुछ एग्जांपल्स के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। जैसे नंबर 1 पे हमारे पास है द एक्सप्रेस ट्रेन लीव्स एट 9:30 AM। नंबर 2 इज द बेस्ट ऑप्शन वुड बी टू टेक द 7:06 बस। Number 3 is there are 2 buses that will get you there, one just before 9 o'clock and one just after. Number 4 is the 8:55 is probably the best one to take. And number 5 is yes, I think I'll catch the 5 to 9 bus. Number 6 is there's also a train departing at 8:45. यहाँ पे उसने डिफरेंट एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम के बारे में बात की है। जैसे 9:30 AM लिखा है उसने एक जगह पे, एक उसने जगह पे 7:06 लिखा है, एक जगह पे उसने 9 o'clock लिखा है, एक जगह उसने सिर्फ 8:55 मेंशन किया है, AM और PM मेंशन नहीं किया, एक जगह उसने 5 to 9 मेंशन किया है और एक जगह उसने वर्ड्स में लिखा है 8:45। तो हम लोगों को इस तरह की टाइम एक्सप्रेशंस के साथ फैमिलराइज होना ज़रूरी होता है, ताकि हम अपना इजीली पेपर को अटेम्प्ट कर सकें और हमें अंडरस्टैंडिंग हो सके। इन दिस स्लाइड वी विल बी टॉकिंग अबाउट द एड्रेसेस। एड्रेसेस आर यूजुअली इन वन ऑफ द 3 फॉर्मेट्स, दैट इज UK, ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका। अब हम 3 एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट एड्रेसेस ऑफ द UK, विच इज़ 5 स्प्रिंगफील्ड रोड, Taunton, Somerset, TA2 6JS। Second
Address is of Australia, which is Unit 12, 834 Binamra Street, Hainomunji, Victoria 3898. And the third address is the USA, which is Apartment 1C, 217 Berwick Avenue, Boston, MA 02130. Next is prices. You are most likely to hear the price expressed एस डॉलर्स, पाउंड्स और यूरोस। आप इन सिंबल्स को अच्छी तरीके से लर्न कर लें और इनसे फेमिलराइज हो जाएं ताकि आपको पेपर अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना हो। जैसे प्राइसेस की एग्जांपल यहाँ पे दी गई है। नंबर 1 इज £4.35, नंबर 2 इज $6.50 और $3.25, and number 3 is €15.75. Next we will talk about dates. Dates वाले questions को attempt करने के लिए हमारे पास कुछ tips हैं जिनको हम follow करेंगे. Tip number 1 is to be very careful of note word limits. If there is an instruction in the question, write no more than 2 words. तो राइटिंग मोर देन 2 वर्ड्स विल मीन यू विल रिसीव नो मार्क्स एट ऑल। यानी अगर इंस्ट्रक्शंस में लिखा है कि आप 2 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिख सकते और आप लिख देते हैं, चाहे आपका आंसर करेक्ट भी हो, तो आपको उस चीज़ के मार्क्स नहीं मिलेंगे। जब आप किसी आंसर में डेट लिख रहे होते हैं तो डेट्स को लिखने के सेवरल करेक्ट वेज होते हैं, डिफरेंट तरीके होते हैं जिनको यूज़ करके आप अपने आंसर को विद इन द वर्ड लिमिट करेक्टली अटेम्प्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 24th April इज राइट, April 24 इज राइट एंड 24 April, ये सब जो हैं बिल्कुल करेक्ट हैं। टिप नंबर 2 इज व्हेन राइटिंग द डेट इन द आइल्स लिसनिंग टेस्ट, यू कैन राइट डेट्स एज नंबर्स such as 19/02 or 02/19 for 19th of February. This method will eliminate spelling mistakes and it also complies with questions that only allow one word answers. इस स्लाइड में हम लेटर्स के बारे में बात करेंगे. In the recording you may hear the spelling of names, surnames or names of places. So you must be able to recognize the sound of letters and particularly like sounding letters. For example, letters with an E sound are B, C, D, E, G, P, T, V. Alright? And letters with an A sound are A, J, and K. And similarly, M and also sound quite similar. अब लास्ट स्लाइड में हम एडिशनल टिप्स के बारे में बात करेंगे. नंबर 1 इज टू प्रैक्टिस विद सैम्पल टेस्ट. बिल्कुल अपने आप को आप फिलिंदा ब्लैंक्स टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको गूगल पे, इंटरनेट पे सर्च करके उनके साथ फैमिलियराइज हो सकते हैं. Number 2 is to develop strong listening skills. You have to listen regularly to English language audio materials like news, podcasts, or lectures, or you can also watch movies with subtitles and with your headphones on. Number 3 is to improve your vocabulary. You should learn common synonyms and paraphrases to recognize different ways of expressing ideas. Number 4 is to manage your time effectively. बिल्कुल time management बहुत ज़रूरी है. So allocate sufficient time for each question and avoid spending too much time on any one blank. यानी अपने टाइम को sufficiently यूज़ करें और किसी एक ही blank के ऊपर अपना सारा टाइम वेस्ट ना करें. Number 5 and the last point is to stay calm and confident. Exactly. Trust your listening skills and approach the task with a positive attitude. Thank you very much. Allah Hafiz.